जहां भारतीय बाल रोग एकेडमी की कानपुर शाखा की तरफ से इन्फ्लुएंजा टीकाकरण पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस एकेडमी की तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें हर्षनगर स्थित होटल में आयोजित संगोष्ठी में बैंगलोर से आई डॉक्टर सुनीता ने वैक्सीनेशन के फायदे बताए, इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया और ये कहा कि एक संक्रामक वायरल श्वसन रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण बुखार, सिर दर्द, उल्टी, बदन दर्द आदि हैं। ऐसे में बचाव जरूरी है। संगोष्ठी में कोरोना के दौरान छूट गए वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की गई। बताया गया कि इसको लेकर भारतीय बाल रोग एकेडमी की नई गाइडलाइंस आ गई हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि कोविड के समय छूट गए वैक्सीनेशन की वजह से कई ऐसी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं जो खत्म हो गए थे। ऐसे में किस तरीके से कैचअप वैक्सीनेशन किया जाए, इसके बारे में यहां पर बताया गया। इसके अलावा बच्चों के नियमित वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। अधिकतर महीने में 2 या 3 मीटिंग्स होती हैं जिसमें डॉक्टर आते हैं, नए नए विषय पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बहुत समय से ये डॉक्टरों की मांग थी कि जो वैक्सीन से रिलेटेड रिसेंट अपडेट्स हैं और कई सारी वैक्सीन से रिलेटेड भ्रांतियाँ होती हैं। कई डॉक्टर अगर जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन छूट गया है तो उनमें ये अलग अलग तरीके से वैक्सीन लगाते हैं। तो एक नई रिसेंट गाइडलाइंस थी, आईपी दिल्ली ने ये ट्रेनर बनाए हैं कई सारे, जो एक कॉमन तरीका है वैक्सीन लगाने का और कुछ भ्रांतियाँ हैं तो उनको एक नए सिरे से एक कॉमन रूल बना करके लागू करने का। तो इस बेसिकली अगर आपको याद होगा कोविड के टाइम में 1.5-2 साल तक वैक्सीनेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो आज की जो टॉक थी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है आज के डिस्कशन का कि लैप्स्ड इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन कोविड टाइम में छूट गए थे। आज आप देख रहे होंगे कि पहले हम लोगों को मिजल्स, मम्प्स इसके केसेस देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इधर कोविड के बाद से कई सारी बीमारियां जिनका वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उन बीमारियों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये कुछ बड़े बच्चों में भी उभर के आ रहे हैं। तो आज के शाखा में हमारे पास बाहर से स्पीकर आई हैं, डॉक्टर सुमिता नायक मैम बेंगलोर से, और 5-6 स्पीकर और हैं। इस पे चर्चा सभी लोगों के साथ यही हो रही है कि अगर वैक्सीन छूट गया है बच्चों का, किसी का 1 साल पे छूट गया, किसी का 2 साल पे, किसी का 3 साल पे, तो इसको हम कहते हैं कैचअप वैक्सीनेशन।